जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, ठीक है, कि ये वीडियो मैंने कॉलेज के पहले दिन के लिए, ठीक है, पहले दिन में जो हुआ था वो सब है, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि हम लोग, मेरे मम्मी पापा, हम लोग घर से बस निकले रहे थे, ठीक है, कि चलो इसका कॉलेज चेक कराते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मेलिटीज थी, वो सब कंप्लीट करनी थी, ठीक है। तो वो सब कंप्लीट करने के लिए हम लोग हो सके थे निकले थे। तो रास्ते में क्या हुआ कि इधर सिंगदम से थोड़ा सा आगे ये था, लैंडस्लाइड हो गई थी, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि जो हमारे ड्राइवर अंकल थे, उन्होंने हमसे पूछा आसपास कि कब तक खुलेगा वगैरह रास्ता। तो जो उनको चला पता कि अभी 2-3 घंटे लगेंगे खुलने में। तो बोले कि ऐसा करते हैं कि अभी वापस चलते हैं, अगले दिन फिर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग गए वापस। अगले दिन क्या हुआ कि हम लोग आए, ठीक है, मस्त। मेरे को मैं कभी कॉलेज देखा नहीं था, मतलब जैसे हम लोग जब पापा के जब घूमने आते थे, ठीक है, तभी मैंने बस बाहर से कॉलेज देखा था, मतलब कॉलेज देखा नहीं था, बस कॉलेज का गेट देखा था जो हाईवे से जाता था, सिर्फ वाला गेट देखा था मैंने। हाईवे वाला गेट, हम लोग वहां से घुसे थे डायरेक्ट अंदर। तो क्या हुआ कि वहां से गए अंदर, मस्त देखा कि गेट से घुसते ही, ठीक है, जो हमारा हाईवे वाला गेट था, वहां से घुसते ही बगल में पोस्ट ऑफिस है कि तुम डायरेक्ट जाके कुछ भी पोस्ट वगैरह करवा सकते हो या रिसीव कर सकते हो। तो क्या हुआ कि मैं गए अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे अंदर जाते वक्त दो रास्ते थे, ठीक है। एक था ये, एक था हमारा सीधे जहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट वगैरह थे और ये सब थे, पीजी वगैरह। और दूसरी साइड हमारा कॉलेज का जो सेकंड गेट था, जो हमारा एक्चुअल गेट था, मतलब जहाँ से हमारा कॉलेज की एंट्री शुरू होती है, ठीक है, वो वाला गेट था। तो वहां से घुसे तो उन्होंने तो सब पूछा कि आप कौन हो, क्यों आए हो, ठीक है। तो पापा पापा ने मतलब बताया कि इसका इसका टेस्ट क्लियर हुआ है, तो इसलिए एडमिशन वगैरह करवाने आए। तो उन्होंने कहा सा पेपर में लिखा, पेज में, कि ये नाम है, ठीक है, ये कहाँ से आए हैं, ठीक है, एग्जाम का वगैरह वगैरह कुछ डिटेल्स वगैरह लिखे थे। वो सब लिख के हम लोगों को भेज दिए अंदर। अब पता नहीं था कि जाना जाना कहाँ पे है। तो क्या हुआ कि हम लोग यहाँ होते थे सी ब्लॉक के सामने। यहाँ पे बेसिकली 4 ब्लॉक है, ठीक है, ए सी ई, ठीक है, ACE, ठीक है। तो हम लोग उतरे थे सी ब्लॉक में, ठीक है, जो बीच का सेंट्रल ब्लॉक है, ठीक है। हम लोग वहाँ उतरे थे, ठीक है। तो वहाँ उतरे तो अब देखा कि सामने फाइनेंस ऑफिस है। तो पापा ने पूछा कि कहाँ जाना है, ठीक है। तो जो वहाँ के गेट वगैरह होते हैं, जो गेटमैन थे, ठीक है, जो पुलिस साहब बैठे होते वहाँ पे, उन्होंने बोला कि फाइनेंस ऑफिस में जाकर पूछिएगा। एक तो उनको जो वहाँ का वॉचमैन है या जो गेट कीपर है या पुलिस वाले हैं, कुछ भी बोल दो उनको, ठीक है, उनको ये तक नहीं पता है कि एडमिशन के लिए जाना किधर है, ठीक है। हम लोग गए फाइनेंस ऑफिस, वहाँ पे पूछा कि आप एडमिशन के लिए कहाँ जाना है। फिर उन्होंने बताया कि F ब्लॉक में जाना है। अब हमें पता नहीं था कि ये F ब्लॉक किधर है, क्योंकि कॉलेज में नए नए थे। तो फिर पूछ पाछ के हम लोगों को पता चला कि सी ब्लॉक के जस्ट पीछे का रास्ता है, उस रास्ते में F ब्लॉक है। तो गए हम लोग F ब्लॉक। अब F ब्लॉक में हम लोग पूछे कि जाना किधर है, तो वो बोले थे MPH, मल्टीपर्पज हॉल, ठीक है। वहां पे क्या है कि एक दीवार में, ठीक है, सब लिखा हुआ है कि MPH कौन से फ्लोर में है, जितने भी उसमें क्लासेस, जितने भी उसमें चैम्बर्स है, रूम्स है, उनका सब लिखा हुआ है कि ये इस MPH इस फ्लोर में है, लाइब्रेरी इस फ्लोर में है, ठीक है, सब उसमें लिखा हुआ है। तो वहां पे देखिए कि अच्छा ये इस फ्लोर में है। तो अब क्या हुआ कि भीड़ जमा है पूरी। तो हम लोग अब बैठना था कहीं पे, तो हम लोग गए अंदर, पूछे कि यही है मतलब MPH वगैरह। तो वो बोले हाँ यही है MPH। हम लोग बैठे, तो कुछ फॉर्म वॉर्म दिया कि इसमें आपका नाम, एड्रेस, फादर का नाम, मदर का नाम, और उन्होंने कुछ, जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था तो उन्होंने कुछ नंबर दिया था, ठीक है, वो नंबर लिखो, ठीक है।
और कुछ बाकी सब डिटेल्स दे दी, वो भी फ़ोन नंबर वगैरह वो सब, ठीक है। तो वो सब मैंने फिल कर दिया। अब एक चीज़ थी उसमें, वो था एडमिशन नंबर, ठीक है। अब जो मेरे को मेल रिसीव हुआ था उसमें कहीं पे एडमिशन नंबर दिखा नहीं था। उसमें क्या दिखा था? उसमें दिखा था उसमें लिखा था एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। उसमें लिखा था, अब मैं वहाँ पे मैं कंफ्यूज होकर बैठा हूँ कि भाई एडमिशन नंबर कौन सा है, मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड में दिखना क्या है मेरे को, ना मेरे को पता था। तो मैं पापा से पूछा, पापा बोले कि यही शायद यही नंबर लिखना होगा। तो बगल में एक अंकल थे, उनका भी बेटे का मोबाइल पे हुआ था, तो उनसे पूछ लिया। बोले हाँ, जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वही आपका एडमिशन नंबर है। तो वो मैं फट लिख के लिया, कलेक्टर वगैरह है, ठीक है। थोड़ा सा अपने कॉलेज की तारीफ की है, ठीक है। बेइज्जती तो नहीं बोलेंगे, तारीफ की है कि ऐसा अपना कॉलेज है, ठीक है। ये सब फुल प्रूफ मजे ले रहे थे वो, ठीक है। अपना कॉलेज ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अब आप ये जितने भी टीचर्स बैठे हैं, किसी भी एक के पास आके अपने फॉर्म में साइन करवा सकते हो, और बाकी रिस्पेक्टिव फॉर्म्स आप जमा कर सकते हो, और जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कॉलेज में लगेंगे वो आप रिसीव कर सकते हैं। तो हम लोग गए रिसीव करने। तो उन्होंने 3 कूपन्स दिए, ठीक है। मतलब कूपन्स नहीं, 3 कार्ड टाइप थे, ठीक है। एक था मेस का, एक था हॉस्टल का, और एक था अपने लिए, ठीक है। तीनों में सेम चीज लिखी थी, नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ठीक है। और जैसे मेस वाले में लिखा था कि खाना कैसा है, वेज नॉन वेज, और ठीक है, ऐसे ही सारी दीदी सीखी थी। उसमें सिग्नेचर भी था मेरा, और जो वहाँ पे टीचर्स वाली थी उनका, ठीक है। तो हम लोग अब ये था कि चलो मैस मैस में सबमिट करना है, चलो मैस मैस में जा ही रहे तो सबमिट भी कर लेंगे और खाना भी खा लेंगे। तो हम लोग गए मैस में खाना खाने, ठीक है। मैस भाई लंबी चौड़ी एकदम, लेकिन उन्होंने एक चीज दिक्कत, मतलब एक चीज अच्छी नहीं की। उन्होंने फर्स्ट ईयर और सीनियर्स के बीच में एक पार्टीशन कर दिया था कि मतलब फर्स्ट ईयर वाले यहाँ, और जितने भी सीनियर्स हैं वो सब दूसरी साइड रखेंगे, ठीक है। अब उनका कुछ होगा कि रैगिंग वगैरह ना हो जाए, लेकिन भाई कॉलेज है, तुम्हारी रैगिंग होके रहेगी, चाहे तुम जितना भी सीनियर से दूर हो, तुम्हारी रैगिंग होके रहेगी, ठीक है। तो क्या हो कि हम लोग खाना वाना खाए, पापा बोले खाना तो अच्छा है, मम्मी बोले खाना तो अच्छा है। तो उनके हाँ खाना तो मस्त है, मेस का खाना अच्छा है। फिर हम लोग कार्ड वार्ड दिए, मतलब जो एमपी से तो कार्ड वगैरह मिला था, वो कार्ड वार्ड सबमिट किए। फिर हम लोग ये हौसला था कहते। अब पापा बोले कि अब आए हैं तो हौसला भी देख ही रहते हैं, क्योंकि अगले दिन सब सबमिट करके बस उन्हें छोड़ देंगे हौसला के लिए। मैं कहा, ठीक है। फिर हौसला देखने गए हम लोग, हौसला देखने गए तो अब ये था कि BH2 में जाना था मेरे को, कुछ मैं BH2 में गए हम लोग, देखे तो अब फॉर्म फिल करवाया कि आपका नाम क्या है, वही सेम डिटेल, सेम चीज दोबारा से, ठीक है। मतलब जहाँ भी जाओ ना वो सेम चीज दोबारा से फिर करवा रहा था, ठीक है। दोबारा से सेम चीज फिर करवाए। फिर हम लोग बोले कि अंदर सिर्फ जेंट्स लोग जा सकते हैं, मतलब मेल लोग जा सकते हैं, फीमेल का नहीं अलाउड है। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई रूम खाली हो ऊपर जो मम्मी और देख पाए, फिर लेडीज वगैरह, तो उन्होंने बोला हाँ ऊपर एक डेमो रूम खा रही है। वो डेमो रूम को इतना चकाचक कर रखे थे, डेमो रूम को, कि लग ही नहीं रहा था हॉस्टल का रूम है। वो इतना चकाचक कर रखे थे डेमो रूम को। हमें बोले अच्छा रूम तो बड़ा है। अब हम लोग नीचे आए। अब मेरे रूम में, मेरे को रूम मिला था ये J405, ठीक है, ठीक है। J4 हम लोग गए, देखे रूम तो रूम का गेट बंद था। तो पापा ने ऊपर से मेरा रूममेट का नंबर ले लिया था, तो उसको बनाया, बोतल में था, जरा आ जाओ। हम लोग आ गए तो वो आया, देखे देखे हम लोग रूम रूम वगैरह देखे। रूम सही था, ठीक है। मतलब 2 अलमारी हो गई, 2 बिस्तर हो गए सेपरेट, 2 टेबल चेयर, ठीक है। और इस हॉस्टल में एक चीज अच्छी है, पता है क्या? इस हॉस्टल में अटैच बाथरूम है, ठीक है। मतलब तुम्हारा पर्सनल बाथरूम,
तुम्हें बाथरूम का बदल भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये भी है कि सेफ्टी है, ठीक है। लेकिन वही जो हॉस्टल में होता है बकचोदी, ठीक है, बकचोदी ऑन टॉप। तो हम लोग की वही फिर अगले दिन हॉस्टल हॉस्टल देखे, और फिर पापा बोले कि हॉस्टल तो अच्छा है। फिर उसी दिन हम लोग गए सिंगटम सामान वामान लेने, जो भी सामान लेना था, ठीक है। जैसे चादर वगैरह हो गए, कुछ कपड़े थे, ठीक है। वो सब लेने हम लोग सिंगटम गए, वहाँ से सामान वगैरह लिए। फिर उसको लेके डायरेक्ट घर घर चले गए थे। फिर हम लोग अगले दिन आए वापस, ठीक है। हॉस्टल में सामान वामान शिफ्ट किए। पापा बोले अब मजे करना हॉस्टल में, अब तो तुम हॉस्टल में रहोगे। तो मैंने बोला हाँ पापा हॉस्टल में रहूंगा। वो बोले कि तो बाहर बाहर चलते हैं। तो गए हम लोग बाहर, मम्मी को देखा तो मम्मी रो रही थी। मैं भी रोना शुरू कर दिया। वहां पे सब लोग थे, मतलब सब लोग के पेरेंट्स थे। तो सब लोग मतलब एक होता ना कि जब आप घर से सेपरेट होते हो तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मम्मी क्या हुआ कि बाबू बोले कि चलो वो रह रहेगा, ठीक है। पापा भी थोड़ा सा वो अवॉइड कर रहे थे कि मैं ना देखूं सिद्धू की तरफ, ठीक है। तो पापा भी कुछ बोले नहीं। पापा बोले ठीक है बेटा, मिलते हैं। मैंने पापा का पैर छू रही है, ठीक है। तो पापा बोले कि चलो बेटा मिलते हैं। मैं कि ठीक पापा, बाय पापा। तो पापा मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। तो मम्मी मेरी तरफ देख के रो रही है, पापा। अब बाहर नहीं था, ठीक है, गए, ठीक है। कुछ देर के लिए मैं चुप हो गया था, ठीक है। अब जैसे गाड़ी, वो ड्राइवर अंकल बिना जानबूझ के मम्मी वैसे ऐसे गाड़ी ले गए। तो जिस टाइम मम्मी बैठी थी वो उस ऐसे गाड़ी ले गए, ठीक है। तो अब मैं मम्मी को जाते हुए देख रहा हूँ, मम्मी उधर फुसल करेंगे मेरे को रुकते हुए। क्योंकि मैं कभी, मतलब सही में बताऊं, मैं कभी अकेले मम्मी के बिना नहीं रहा हूँ, ठीक है। मम्मी को देख के मम्मी मेरे को देख रही है कि मैं एक जगह खड़ा हुआ हूँ, गाड़ी जा रही है, मेरे को छोड़ दे, ठीक है। अब मम्मी उधर से रो रही है, अब मैं मम्मी को देख कर रो रहा हूँ, लेकिन भाई अब हौसले में के खाना कैसा होगा। मैं ये सब सोच कर रो रहा हूँ कि घर का खाना मिलना मुश्किल होगा, बस इसका खाना खाना पड़ेगा। उस दिन तो ये था कि वैसे खाना तो अच्छा था, तो मैंने कि चलो मैं इसमें खाना अच्छा है। फिर मैं रोते रोते बस आंखों में आंसू लेके, ठीक है, थोड़ा चुप होके रूम में आ गया। रूम में से मेरा भाई कैसा है, वही सब भाईचारा, भाईचारा ऑन टॉप, ठीक है। मेरा दोस्तों से बात किया, तू कहाँ से है, नहीं, मैंने भाई यूपी का थालपुर, ठीक है। बोला कि नहीं भाई तू कहाँ से है, बोले कि कोलकाता वेस्ट बंगाल। भाई भाई तू तो पासे का ही है, जब मैंने कहा घर भाग गया, पूछा दीदी, हाँ यही है। फिर क्या हुआ कि अगले दिन, ठीक है, हम लोगों का ओरिएंटेशन डे था, ठीक है। कि उस दिन आपको ये था कि आपके डिपार्टमेंट का जो हेड है, एचओडी, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, वो आपसे बातचीत वगैरह करेंगे। गए वहाँ, कुछ अपने दोस्त क्लासमेट वगैरह से दोस्ती वगैरह हुई, यही सब हुआ। फिर अगले दिन की कहानी मैं आपको नेक्स्ट बार में बताऊंगा। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।